हेलो साथियों, आप सभी को टीचर सारथी चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये ईवीएस का जो है क्लास 8 है और आपका फूड जो आपका थीम है उसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 आपका हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिजीज यानी कि बीमारियाँ। जो भी भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं वो भोजन हम लोग क्यों ग्रहण करते हैं, ताकि हम लोग की बॉडी का फंक्शनिंग अच्छे से हो। बट कभी कभी हम लोग इस प्रकार का भोजन ग्रहण कर लेते हैं जिससे बीमारियाँ भी होती है। तो वही सब चीज़ें हम लोग देखेंगे कि फूड के कारण यानी कि आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसके कारण जो भी बीमारी आपको हो रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है और कौन कौन सा बीमारी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे कि बीमार व्यक्ति हम लोग किसे बोलते हैं, जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर महसूस करती है, अस्वस्थ महसूस करती है, तब हम मान लेते हैं वो बीमार है। फिजिकली एंड मेंटली बोथ। बीमार मतलब ऐसा नहीं कि खाली वो फिजिकली दिक्कत में है, अगर वो मेंटली परेशान है तो भी क्या है, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो बीमार व्यक्ति की कैटेगरी में आ जाएगा। तो बीमारियां जो है, डिजीज जो है, किस किस कारण से फैलती है। सबसे पहला, अगर आप गंदा पानी पी रहे हैं तो आपका बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाएगा। खराब भोजन ले रहे हैं या किसी जीव के काटने से भी बीमारी फैलती है। अब हम लोग देखेंगे बीमारियों के प्रकार। तो बीमारी मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। पहला एक हो जाएगा जन्मजात बीमारी, वैसी बीमारी जो अनुवांशिक तरीके से हम लोगों के अंदर पहुंचती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं जन्मजात बीमारी। जैसे कि हो आपका वर्णनता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये सारी बीमारी आपका जन्मजात होती है। और एक आती है उपार्जित बीमारी, जो है आपके लाइफ स्टाइल के कारण आपके अंदर आती है। उसमें क्या हो जाएगा, उसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हो जाएगा आपका संक्रामक बीमारी यानी संक्रामक रोग, और एक हो जाएगा असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग किसे कहते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है तो उसे हम लोग बोलते हैं संक्रामक, और जो फैलती नहीं है यानी जिसका स्प्रेड नहीं होती है उसे हम लोग बोलते हैं असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग में क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि मलेरिया। तो मलेरिया किसके कारण फैलती है? प्रोटोजोआ के कारण फैलती है। खुजली और दांत जो हो जाती है, आप जानते हैं कि अगर आपका खुजली हो जाएगा तो आपके कांटेक्ट में जो भी व्यक्ति आएगा उसको भी खुजली हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कवक के कारण फैलती है। जो पोलियो बीमारी है वो किसके कारण फैलती है? विषाणु। तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पोलियो फैलने के कारण क्या है। वो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु या जीवाणु। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पोलियो जो फैलती है किसके कारण? विषाणु के कारण पोलियो फैलती है। उसी प्रकार से तपेदिक किसके कारण? जीवाणु के कारण तपेदिक फैलती है। अब हम लोग असंक्रामक रोग की बात करें तो कैंसर जो होगी, तो कैंसर अगर किसी एक व्यक्ति को हुआ है तो दूसरे व्यक्ति को होने के चांसेस बहुत कम है। हार्ट अटैक हो गया, ये सारे असंक्रामक रोग है। स्कर्वी, अगर किसी को विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो गई है तो जरूरी नहीं कि उसके साथ रहने वाले लोगों को भी वो रोग हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्कर्वी जो है किस रोग की कैटेगरी में आती है? असंक्रामक रोग की कैटेगरी में ये आती है। हम लोग अब बात करेंगे हीमोफीलिया रोग के बारे में। तो हीमोफीलिया जो है किस प्रकार का रोग है? सॉरी, ये एक आनुवंशिक रोग है यानी जेनेटिक डिजीज है। कौन सा रोग है? जेनेटिक डिजीज है। इसमें जो होती है शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त क्या होती है? जमता नहीं है यानी कि ब्लड का जो क्लॉटिंग है वो नहीं होती है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है किसमें? हीमोफीलिया में। तो आप याद रखिएगा 2 वर्ड, ब्लड क्लॉटिंग। क्या? ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का जो थक्का वो नहीं जमती है। दूसरा हीमोफीलिया से रिलेटेड क्या याद रखिएगा आप कि एक आनुवंशिक डिजीज है यानी कि जेनेटिक डिजीज है ये। इस रोग का जो कारण है वो क्या होती है? रक्त प्रोटीन की कमी होती है। अगर आपसे पूछा जाए हीमोफीलिया रोग के कारण क्या है, तो रक्त प्रोटीन की कमी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं उसे? क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। यह फैक्टर बहते हुए रक्त का थक्का जमाकर उसका बहाना रोकता है। अब यह रोग रक्त में क्या कर देती है? किस चीज़ का कमी कर देती है? तो रक्त में जो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। तो किसकी कमी से होती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है, जिसमें खून को शीघ्र थक्का कर देने की क्षमता होती है। इसके ना होने से खून का बहाना बंद नहीं होती है। अब हम लोग नेक्स्ट डिजीज के बारे में देखेंगे, और नेक्स्ट डिजीज आपके पास क्या है? वर्णनता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इससे हम लोग रंग को पहचान नहीं पाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का जेनेटिक डिजीज है और ये आंखों का रोग है। तो अगर पूछा जाए कि वर्णनता किस अंग का रोग है, तो आंखों का रोग है, जिसमें रोगी को जो होती है एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है। इस रोग से व्यक्ति के रंगों की गहरेपन का बोध या रंगों को पहचानने की शक्ति क्या समाप्त हो जाती है, यानी कि वो रंगों को पहचान नहीं पाते हैं। ये रोग जन्म से होता है या कतिपय रोगों के बाद उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वर्णनता जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाती है। आपको पूछ दिया जाएगा कि प्रोटोनोपिया क्या है? वर्णनता है, जिसमें किस रंग की अंधता पाई जाती है? तो इसमें लाल रंग की अंधता पाई जाती है, यानी कि व्यक्ति लाल रंग को पहचान नहीं पाएगा। फिर आपसे पूछ दिया जाएगा ट्राइटेनोपिया, जो वर्णनता बीमारी है, वो इसमें किस रंग की पहचान नहीं हो पाती है? तो ये नीले रंग की अंधता है। किसकी? नीले रंग का। ये आपको याद रखना है। फिर आपको पूछ दिया जाएगा ड्यूटेरेनोपिया,
तो इसमें किस रंग की अंधता है? तो इसमें हरे रंग की अंधता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि वर्णनता कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। पहला आपका हो जाएगा ड्यूटेरोनोपिया, जिसमें हरे रंग की देखने की दिक्कत आएगी। दूसरा हो गया आपका ट्राइटोनोपिया, जिसमें नीले रंग की अंधता होगी। और तीसरा हो गया आपका प्रोटेनोपिया, जिसमें आपका लाल रंग की अंधता होगा। अब प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन सी हो गया? जैसे मलेरिया हो गया, पायरिया हो गई, पेचिस यानी कि डायरिया, ये तीनों रोग जो है किस के कारण फैलते हैं? तो प्रोटोजोआ के कारण ये तीनों रोग होती है। हम लोग आगे देखेंगे और सारा कॉन्सेप्ट को, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो रोग प्रोटोजोआ से फैलते हैं, जैसे कि आप मलेरिया के उदाहरण लेते हैं, तो मलेरिया किस कारण फैलती है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर अगर काट देगा तो कौन सा रोग हो जाएगी? मलेरिया हो जाएगी। प्रोटोजोआ जो है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरस से होता है। इस रोग का जो दवा है, मलेरिया रोग का दवा क्या है? कुनेन सिंक्रोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मलेरिया रोग की दवा किस पेड़ की छाल से बनती है, तो आप आंसर देंगे सिंक्रोना नामक पेड़ की छाल से। ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। और ये पहली बार किसने खोज किया था कि मलेरिया जो बीमारी है मच्छरों के काटने से होती है? तो रोनाल्ड रॉस इसकी खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। किससे? मच्छरों से। किस नाम याद रखेंगे आप? रोनाल्ड रॉस। और कौन सा पेड़ के छाल से इसका दवा बनती है? तो सिंक्रोना। इसका दवा का नाम क्या है? कुनेन। तो यहाँ 3 चीज़ आपको याद रखना है। पहला कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलती है, दूसरा किस पेड़ की छाल से इसके दवा बनती है, उसका दवा का नाम क्या है, किसने सबसे पहले खोज किया था कि मच्छरों से मलेरिया फैलता है। अब हम लोग देखेंगे कवक जनित रोग, जैसे कि दाद हो गया, खाज, खुजली, अस्थमा, ये सारे रोग जो है फफूंद से फैलता है। और अस्थमा किससे संबंधित बीमारी है? तो अस्थमा जो है सांस से संबंधित बीमारी है। अब हम लोग मक्खियों से फैलने वाले रोग देखेंगे, जैसे हैजा हो गया, डायरिया या पेचिस हो गया, ये सारे मक्खियों से फैलने वाले रोग हैं। उसी प्रकार से मच्छरों से फैलने वाले रोग कौन कौन सा हो जाएगा? जैसे मस्तिष्क ज्वर जो होती है वो भी मच्छरों से फैलने वाले रोग है। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया और चिकनगुनिया, ये जितनी बीमारी है सारे मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि जो रोग का वाहक है वो कौन है। जैसे आप दूषित जल, अब दूषित जल के एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। तो दूषित जल और भोजन से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? जैसे कि पोलियो हो गया, पीलिया, हैजा, आंत्रजर, ये सारे दूषित जल और भोजन से होने वाले रोग हैं। अब हम लोग देखेंगे जीवाणु जनित रोग के नाम, जो जीवाणु से फैलते हैं, जैसे कि प्लेग, टीबी, काली खांसी, निमोनिया, टाइफाइड जिसे हम लोग आंत्रजर के नाम से जानते हैं, डिप्थीरिया, धनुष्टंकार, टिटनेस और हैजा यानी कि कोलेरा, ये सारे जीवाणु जनित रोग हैं। चूहे के द्वारा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चूहे के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, जिसे हम लोग काली मौत के नाम से जानते हैं। तो चूहों के द्वारा प्लेग फैलता है। किसके द्वारा? प्लेग फैलता है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस की बीमारी को दूर करने के लिए किसका टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस की बीमारी को दूर करने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका लगाई जाती है। जो टीबी जो है, क्षय रोग जो है, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होती है? तो इसमें फेफड़ा अंग प्रभावित होती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा टीका लगाते हैं? बीसीजी का टीका लगाते हैं, यानी बैसिलस कॉलमेट-गुरिन का टीका लगाते हैं। अब हम लोग देखेंगे वैसे रोग जो विषाणु से फैलते हैं। तो विषाणु से फैलने वाले रोग जैसे कि एड्स हो गया, पीलिया हो गया, चेचक, रेबीज जो कुत्ते के काटने से, जानवरों के काटने से होती है, गलसुआ, डेंगू और चिकनगुनिया, ये सारे विषाणु जनित यानी वायरस अफेक्टेड रोग है। एड्स जो है विषाणु जनित रोग है जो असुरक्षित सेक्स संपर्क तथा दूषित सुइयों के प्रयोग से होती है। एलिसा परीक्षण इस रोग में किया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एड्स में कौन सा टेस्ट कराई जाती है, तो एलिसा टेस्ट कराई जाती है, एलिसा परीक्षण कराई जाती है किसमें? एड्स में। दूषित जल से जो कौन सी रोग होती है? पीलिया नामक रोग होती है, जिसमें शरीर पीला पड़ जाती है। अब रेबीज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट है कि रेबीज को हम लोग जल आतंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल आतंक भी कहते हैं। वो किस प्रकार, किस से फैलती है? तो विषाणु से फैलने वाले एक रोग है, जिसके कारण जो होती है मस्तिष्क में सूजन हो जाती है। क्या हो जाती है? सूजन, जिसे हम लोग इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। इंसानों एवं अन्य गर्म रक्तयुक्त जानवरों से होती है। ये किससे होती है? ये जानवरों के काटने से मेनली रोग होती है। कौन कौन सा जानवर? जैसे कुत्ता अगर काट देगा तो रेबीज हो जाएगा, घोड़ा, बंदर। तो इन सारे चीज़ों के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? रेबीज, जिसमें हम लोग जल्द से भयभीत हो जाते हैं हम लोग। आप पूछा जा सकता है कि डेंगू बीमारी जो होती है किस मच्छर के काटने से होती है? तो एडिज मच्छर के काटने से डेंगू और चिकनगुनिया रोग होती है। अब कुछ घरेलू उपचार देख लेंगे आप। जैसे अगर आप पेट दर्द कर रहा है किसी को, तो तुरंत हॉस्पिटल जाना पॉसिबल नहीं है, तुरंत दवा दुकान जाना पॉसिबल नहीं है, अचानक रात में पेट दर्द हो गया, तो हम लोग क्या लेते हैं? घरेलू में हींग या अजवाइन लेते हैं। दांत दर्द के लिए हम लोग क्या लेते हैं? लौंग का तेल या हींग का चूर्ण लगाते हैं, तो दांत का दर्द होना बंद हो जाती है। अगर मोच लग गया है तो चूने और हल्दी का लेप हम लोग लगा लेंगे तो उसमें आराम मिलता है। अगर आँखों में जलन हो रही है तो हम लोग चाय पत्ती का पट्टी या उसकी आँख के ऊपर खीरा रख देते हैं, तो आँख में जलन कम होती है। फिर बदहजम
हजमी हो गया तो हम लोग क्या लेते हैं, सौंफ लेते हैं। फिर घाव के लिए हम लोग क्या लेते हैं, हल्दी का लेप लगाते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का रहेगा। बट उसमें क्या रहेगा कि क्वेश्चन जो रहेगा आपको इंग्लिश में रहेगा, बट आपको बता दिया जाएगा उसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन, क्योंकि टाइम कम है और अभी टाइम नहीं है कि हम उसको ट्रांसलेशन करें फिर आपको दे। वो सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। तो इस बार के लिए आप लोग इसको मैनेज कीजिएगा कि क्वेश्चन आपका इंग्लिश में ही रहेगा, बट आपको डिटेल आपको हिंदी बता दिया जाएगा। तो दिक्कत नहीं आएगी आपको ईवीएस में, बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।